प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। आपकी एग्जाम के अंदर भी साथियों 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियों के, और साथियों 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी के, और 15 नंबर का साक्षात्कार होगा, मतलब कि इंटरव्यू होगा। तो 100 नंबर के विभाग के ऊपर साथियों आपकी मेरिट बनने वाली है। तो यदि आपको 50% नंबर या फिर 50 नंबर पूरे करने हैं साथियों, तो हिंदी की क्लास को कंप्लीट जरूर देख लेना है। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का। जी हाँ, यही आपके लिए अनुकूल समय है। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, किस क्रम में शुद्ध शब्द है? जी हाँ बिल्कुल साथियों, शुद्ध कौन सा है इनमें से बताओ। ज्योत्सना, तदोपरांत, झांसी, तनख्वाह है। बिल्कुल साथियों, जो तनख्वाह शब्द है ना, तनख्वाह है, वह आपका क्या है? बिल्कुल शुद्ध है, सही है। बाकी आपके तीनों गलत हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। वाड़म्य में कौन सी संधि है? वाड़म्य, जी हाँ बिल्कुल, वर्दी संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादी संधि। बिल्कुल साथियों, वाड़म्य में साथियों, वड़गम में जो आपका शब्द है उसमें कौन सी संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है? जी हां, बद उपसर्ग नहीं है। बदकिस्मत, बदनाम, बदहजमी, बदस्तूर। जी हां बिल्कुल साथियों, बदस्तूर के अंदर क्या है? बद उपसर्ग नहीं है। बाकी तीनों शब्दों में क्या है? आपका बद उपसर्ग का उपयोग लिया गया है, प्रयोग में हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? अध्यात्म, अभ्युदय, अधीक्षण, अधित्यक्का। बिल्कुल अधि जो आपका है ना, वह उपसर्ग नहीं लगा है। बिल्कुल साथियों, कौन से शब्द में नहीं लगा बताओ फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? जी हां बिल्कुल साथियों, अभ्युदय के अंदर आपका अधि उपसर्ग नहीं लगा है। बाकी सभी जगह लगा हुआ है। इस कारण ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल, वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो उसे क्या कहते हैं? आगत पति का, पर्वत से पति का, परित्यक्ता, प्रोसित पति का। बिल्कुल, उसे तो पर्वत से यह पति का कहते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल, किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? जी हां साथियों, यहां पर दे रखा है परिमाण। बिल्कुल, परिमाण का अर्थ क्या होता है? और यहां पर है परिणाम। बिल्कुल, परिणाम का अर्थ क्या होता है बताओ। सही आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? दूरी और फल, मात्रा और नतीजा, दूरी और मोटाई, मात्रा और दूरी। जी हां, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, रिजल्ट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल, मरने की इच्छा कहलाती है। मरने की इच्छा जो होती है ना साथियों, वह तो मुमूर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? मुमूर्षा। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? जी हां, नहीं है साथियों। मैंने उसे एक पुस्तक दी, रमा पत्र लिख रही है, सोहन देर तक सोता है, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। जी हां बिल्कुल साथियों, सोहन देर तक सोता है सकर्मक क्रिया नहीं है यहां पर। बाकी तीनों जगह क्या है साथियों? तीनों जो आपके वाक्य है वहां पर सकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है, पशु मैदान में चर रहे हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
जी हाँ, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं आक्रामक क्रिया है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द बिल्कुल सुमेलित नहीं है? जी हाँ, आपका साथियों गलत की पहचान आपको करनी है। इनमें से गलत कौन सा है बताओ। किए हुए उपकार को मानने वाला कर्तगन, ये सही है क्या? बिल्कुल साथियों, ये आपका सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पूछा था। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रशेखर है, बिल्कुल जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं, बिल्कुल सही है साथियों। अनुचित बात के लिए आग्रह आग्रह जो होता है उसे दुराग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही है साथियों। यहां पर ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कार्य अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? बिल्कुल साथियों, बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। अनिवार्य, ऐच्छिक, अवश्यभावी, अल्पकालिक। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल अवश्य भावी, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसे साथियों अवश्य भावी कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? जंगम, सनातन, शाश्वत, स्थिर। बिल्कुल साथियों, स्थावर का विलोम शब्द जो है ना वह आपका जंगम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। स्थावर का क्या होता है विलोम? जंगम। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही रहेगा। बसंत ऋतु में खेत खलिहान फूलों की छटा से आपूरित है। रेखांकित पद का सही विग्रह क्या होगा? जी हाँ, यहां पर आपका जो ये शब्द देखा ना, इसका आपसे पूछ रहा है खेत खलिहान का। खेत और खलिहान, खेत या खलिहान, खेत खलिहान आदि, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल खेत खलिहान आदि, यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका सही रहेगा। बिल्कुल सभी का आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि कई जो बच्चे ए लगा रहे हैं, कई बी लगा रहे हैं, परंतु साथियों आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही दे रखा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। यदि आप 3 नंबर आपने ऑप्शन क्या किया है साथियों, कॉमेंट किया है, तो आप ही का साथियों सिलेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे। किस क्रम में सक्रमक क्रिया नहीं है लाडलो? मुस्कान ने रोटी खाई, कर्ण ने पाठ पढ़ा, गोपाल बहुत देर से टहल रहा है, उसने कृष्ण को बुलाया। जी हां, बिल्कुल गोपाल बहुत देर से टहल रहा है साथियों। क्या है यह? सक्रमक क्रिया यहां पर नहीं है, बाकी तीनों में सक्रमक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल इस क्रमांक के किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? जी हां, इनमें से आपको बताना है कि निजवाचक सर्वनाम कहां पर दिया हुआ है, बताओ। उसका पता लगाओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब काम मैं अपने आप करूंगा, आप पुस्तक पढ़ें। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, सब काम मैं अपने आप करूंगा, यह साथियों क्या है? बिल्कुल निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है लाडलो? इनमें से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। महाविद्यालय 1 तारीख के दिन खुलेंगे, निश्चय रूप से ही ऐसे नहीं कहा जा सकता। भोजन बनाने की व्यवस्था करें, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। बिल्कुल साथियों, शुद्ध वाक्य की पहचान आपको करनी है। तो साथियों भोजन बनाने की व्यवस्था करें, यह आपका क्या है? बिल्कुल शुद्ध है, सही है। बाकी तीनों आपके गलत हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? अजात शत्रु, अधिनायक, अजानुबाहु, अनतेज। बिल्कुल साथियों अजानुबाहु, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। ऐसा कवि जो तत्क्षण कविता जी हां कर सके उसे कहते हैं। जी हां, उसी समय तत्क्षण या फिर क्षणहीन साथियों वह कविता कर सके उसे क्या कहते हैं? कवि,
आशु कवि, लेखक, रचनाकार। उसे आशु कवि कहते हैं जो तत्क्षण कविता कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछ रहा है यहां पर। शारदा, भूमिजा, भारती, वाग्देवी। बिल्कुल भूमिजा क्या है साथियों, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता। भूमिजा शारदा होता है, भारती होता है, वाग्देवी भी होता है, परंतु साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, भूमिजा नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर हो जाएगा। किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है लाडलो, नहीं है? व्योम, शून्य, दिव्य, विभू। विभू क्या है साथियों, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बाकी चारों आपके तीनों जो हैं वह आपके आकाश के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? बिल्कुल साथियों इनमें से आपको बताना है कि दोनों के दोनों शब्द जो हैं वह शुद्ध कौन से वाक्य में या फिर कौन से ऑप्शन में आपके दे रखे हैं, बताओ फटाफट। जी हां, तदुपरांत ये आपका गलत है, ये आपका सही है। तदुपरांत और सम्मुख ऐसे लिखा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये बिल्कुल आपके दोनों के दोनों क्या है साथियों, सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है बिल्कुल राइट हो जाएगा लाडलो। किस क्रमांक में कर्तज्ञ और कर्तज्ञन शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, बताओ साथियों। रचिता मतलब कि टूटा हुआ, उपकार को न मानने वाला उपकारी, करते कार्य या फिर बंधु न मुक्त, उपकार मानने वाला और उपकार न मानने वाला। कर्तज्ञ का अर्थ क्या होता है साथियों, बिल्कुल उपकार मानने वाला, और कर्तज्ञ का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा साथियों। किस क्रमांक में कलश और कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? गढ़ा और कुटिल, गढ़ा और वज्र, वज्र और कठोर, लोटा और अत्याचारी। जी हां बिल्कुल, कलश का अर्थ होता है घड़ा और कुलिस का अर्थ होता है वज्र। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही हो जाएगा बिल्कुल। 4 अतिथि आ गए हैं, उसको जलपान कराना है, मैं किस तरह की अशुद्धि है लाडलो, बताओ फटाफट। जी हां, यहां पर कैसी अशुद्धि दे रखी है? बिल्कुल लिंग संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि या फिर कारक संबंधी अशुद्धि। जी हां बिल्कुल वचन संबंधी यहां पर क्या है, अशुद्धि देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ है? कठिन कार्य करना, अपना नुकसान स्वयं ही करना, कुल्हाड़ी से पैरों को काट लेना, पैरों से असंभव कार्य करना। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मतलब कि साथियों अपना नुकसान स्वयं ही कर लेना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, 2 दे रखा है, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो साथियों आपको भी बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने साथियों 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं करे हैं ना, वो भी हाई कोर्ट के, तो अभी परचेज कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपए में आपको साथियों 10 मॉडल पेपर देखने को मिल रहे हैं। कहां पर? 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से साथियों सेंड कर दिए जाएंगे। और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते हो ना आप, करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिएगा साथियों। जी हाँ, यद्यपि में कौन सी संधि है? यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। यद्यपि बिल्कुल यण संधि है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण नहीं है लाडलो? तिरंगा, काला स्याही, काला स्याह, सतसई, त्रिवेणी। जी हां, काला स्याह जो है ना, काला स्याह या फिर काली स्याही जो है वह द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा।
किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? मेघनाद, सप्ताह है, यश प्राप्त, हस्तलिखित। जी हां, मेघनाद के अंदर साथियों बहुव्रीहि समास है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। द्रौपदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जी हां, अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय, विशेषणवाचक तदित प्रत्यय, न्यूनतावाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय। द्रौपदी के अंदर कौन सा प्रत्यय बताओ फटाफट। जी हां, अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। किस शब्द में तदित प्रत्यय है? कोचवान, पछतावा, धरती, घुमाव। बिल्कुल कोचवान में क्या है? तदित प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। किस क्रमांक में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है लाडलो? नहीं हुआ है। विधायक, वियोग, व्यस्त, विगत। जी हां, विधायक में नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। अकल का दुश्मन का अर्थ होता है, अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन मतलब कि मूर्ख व्यक्ति। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ है आग लगाना, क्रोध में कठोर शब्द कहना, आग से खेलना, कोई नहीं। जी हां, बिल्कुल क्रोध में कठोर शब्द कहना मतलब कि अंगारे उगलना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अविभाव समास। जी हां, द्विगु समास में क्या है? प्रथम पद आपका संख्यावाची होता है। बिल्कुल मैंने कई बार बताया भी है। सप्त ऋषि, पंचवटी, त्रिरत्न, शताब्दी, सप्ताह है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा शब्द है? बिल्कुल यहां पर जो शब्द दे रखे हैं उनमें से अशुद्ध कौन सा है? अरे साथियों, जो आपका पहला ही ऑप्शन दे रखा है ना 43, ये आपका गलत है। मर्ग ऐसे ही लिखा जाता है, मुरारी भी ऐसे ही लिखा जाता है, मुमूर्षा भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? बाजार में बहुत भीड़ थी, यह आपका शुद्ध है क्या या अशुद्ध है बताओ? यह तो शुद्ध है साथियों। गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है, बिल्कुल शुद्ध है। बढ़ती जनसंख्या से अनेक समस्याएं खड़ी हो रही है, बिल्कुल शुद्ध है। महाभारत एक इतिहास ग्रंथ है, ये गलत है साथियों। महाभारत एक इतिहास ग्रंथ है, ये कोई तुक नहीं बैठता साथियों। इस कारण ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये अशुद्ध है और अशुद्ध हमसे पूछा था। जिसकी आंतरिक आंखें खुली हो उसे कहते हैं प्रज्ञान चक्षु, एलोकेगे, अन्यमनस्क या फिर अनिरुद्ध। बिल्कुल साथियों सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। प्रज्ञान चक्षु कहते हैं जिसकी आंतरिक आंखें खुली हो उसे प्रज्ञान चक्षु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद दे रखा है? कमल और बादल, पृथ्वी और आकाश, जल और धरती, गुलाब और बादल। जी हां, कमल और बादल में बिल्कुल साथियों अंबुज का अर्थ होता है कमल और अंबुद का अर्थ होता है बादल। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। आहट प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द नहीं है। हिचकिचाहट, रुकावट, मुस्कुराहट, गुड़गुड़ाहट। बिल्कुल रुकावट नहीं बना है साथियों आहट प्रत्यय से, परंतु हिचकिचाहट, मुस्कुराहट, साथियों गुड़गुड़ाहट, ये तीनों शब्द आपके आहट प्रत्यय से बने हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल श्वेता ने मोनिका को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है साथियों बताओ? यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हां, बिल्कुल श्वेता ने मोनिका को पुस्तक दी सक्रामक क्रिया है, भविष्यकालीन क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या फिर पूर्व द्विक्रमक क्रिया है? बताओ कौन सी क्रिया है?
जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों, बिल्कुल पूर्ण द्विक्रमक क्रिया है। जी हाँ, पूर्व नहीं साथियों, पूर्ण द्विक्रमक क्रिया है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दो लाइनें हो जाए बिल्कुल। अगर चतुर्थ श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं। बिल्कुल साथियों, हम भी क्या है, दशरथ मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे लाडलो, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा जब तक हम तैयारी में जुटे नहीं रहेंगे। 101% साथियों सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से ईमानदारी से जरूर कर दीजिएगा। और साथियों प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। जी हाँ साथियों, कोष्टक में दिया गया कौन सा चिन्ह है? अरे ये जो चिन्ह दे रखा है ना, ये कौन सा चिन्ह है बताओ? योजक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है, विवरण चिन्ह है या फिर लाघव चिन्ह है? यह विवरण चिन्ह है साथियों, विवरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही रहेगा। अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अपवाद और विपरीत, सामने पास और विशेष, नीचा बुरा और हीन, पीछे और सम्मान। बिल्कुल साथियों, अभी उपसर्ग का उपयोग जो है ना वह सामने के लिए, पास के लिए, विशेष के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द कौन सा है? बिल्कुल साथियों, अप्रत्याशित जो शब्द दे रखा है ना उसमें मूल शब्द आशा है। क्या है साथियों? आशा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बीमार के लिए अनार आवश्यक है, अनार बहुत महंगे हैं, एक काम से कई लाभ होना, चीजें थोड़ी और चाहने वाले अधिक। एक अनार 100 बीमार का अर्थ होता है साथियों, चीजें थोड़ी और चाहने वाले अधिक। साथियों, ऊंट के मुंह में जीरा होता है ना, उसका अर्थ भी यही होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मन चंगा तो कठौती में गंगा मतलब कि साथियों मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा बिल्कुल। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं? शर्मा जी का घर यह नहीं है वह है, इस घड़ी को देखा यह कितनी उपयोगी है, तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर। बिल्कुल साथियों, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण जो है ना वह तो यह है, कौन सा साथियों? तेते पांव पसारिए जेती लंबी शोर, मतलब कि जितने ही पैर पसारने चाहिए, जितनी लंबी होनी चाहिए आपकी चादर। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका संप्रदान कारक है। कौन सा साथियों? संप्रदान कारक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका सही हो जाएगा साथियों। यहां पर किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? जी हां, सम उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। समर्थ, संतोष, संस्कृत, सज्जन। जी हाँ, बिल्कुल सज्जन में नहीं लगा हुआ, बाकी सभी में लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राम का पर्यायवाची नहीं है? रघुपति, रमापति, राघव, सौमित्र। जी हां, सौमित्र साथियों पर्यायवाची नहीं है। रघुपति भी है, रमापति भी है, राघव भी है। किसका? राम का पर्यायवाची। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आ चुका है लाडलो। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वह कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो कमेंट में आपको जरूर जरूर बताना है। पत्थर की लकीर होने का तात्पर्य क्या है? कठोर होना, कठिन होना, मिट जाना, अमिट होना। बिल्कुल साथियों, पत्थर की लकीर होना मतलब कि एमिट होना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं
और अभी तक आपने साथियों मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र 99 रुपए में आपको साथियों 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, आपको इस नंबर के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।